नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। कहते हैं कि राजनीति जातिवाद का काट तुरुप का इक्का होता है। हर पार्टी हर नेता इसे चुनावों में जरूर चलाता है। हालांकि यूपी चुनाव में अभी वक्त बाकी है, लेकिन जाति को लेकर सियासी घमासान जरूर शुरू हो चुका है और सियासी लड़ाई शुरू हुई है राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के बयान से। दरअसल कुछ दिन पहले रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा के लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि लोधी को हराने के लिए राणा ने बाबर को न्योता दिया था। बस इसी के बाद से रण शुरू हो गया। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने सांसद के घर पर हमला कर दिया, तोड़फोड़ कर दी। इस हमले की आंच जब फिर से राज्यसभा पहुंची तो सपा के राम गोपाल यादव के साथ कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस हमले को दलितों का अपमान बताया, जिसके बाद बीजेपी के सांसद राधा मोहन अग्रवाल ने वोटों के लिए ध्रुवीकरण के लिए सुनियोजित बयान बताया। हालांकि देखा जाए तो अखिलेश यादव की पार्टी के लिए दलित राजनीति फायदेमंद है, तो क्या इसके सियासी मायने माने जाए? बात आज इसी खास मुद्दे पर। जो दलितों के खिलाफ हो रहा, यह कभी नहीं सहन करेंगे। जानबूझ करके दलित समाज से जोड़ करके दलित का मुद्दा उठा करके राणा सांगा को दोबारा अपमानित किया है और इस मामले का राजनीतिकरण किया है। बेहद अहम मुद्दा है और चर्चा के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है आरसी चौधरी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता है। आरसी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए अजीत सिंह मामडोली जी, राष्ट्रीय संयोजक है करणी सेना से। अजीत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही देवेंद्र शास्त्री जी भी हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक है। देवेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और जिस तरह से ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, मैं शुरुआत करना चाहूंगी अजीत सिंह जी आपसे ही, क्योंकि बयान आता है रामजीलाल का और उसके बाद करणी सेना प्रदर्शन भी करती है, तोड़फोड़ होती है। इसके बाद जब वापस राज्यसभा ये मामला पहुंचता है और जिस तरह से हंगामा देखने को मिला, अब इस मामले को राणा सांगा से इतर दलितों से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या मानते हैं आप, ये इतिहास से छेड़छाड़ के मामले के तौर पर माने या फिर राजनीतिक रणनीति है ये? देखिए, ये राजनीतिक लोग अपना राजनीतिक चेहरा चमकाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इसको जाति से जोड़ रहे हैं, जबकि जाति से इसका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने तो हो सकता अपने वोटों के फायदे के लिए इस तरह का बयान दिया, लेकिन इससे देश के करोड़ों लोगों की हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। और ऐसे जवाबों पे रोक लग सके, ऐसा कोई ठोस कानून बनना चाहिए इस देश के अंदर कि लोकसभा में, राज्यसभा में हम भेज रहे हैं इनको इसलिए कि ये हमारे देश में विकास की बात कर सकें, शिक्षा की बात कर सकें, चिकित्सा सुविधाओं की बात कर सके, हमारा देश किस तरह से आगे बढ़े, उस पे ये लोग काम करें। लेकिन ये केवल अपनी राजनीतिक लालसा के लिए हमारे महापुरुषों को टारगेट करके अगर इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो हम इनको किसी भी सूरत में छोड़ेंगे नहीं, हम जवाब देंगे। ठीक है, जितेंद्र वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका। जितेंद्र जी, सपा के ही सांसद रामजीलाल जिन्होंने बयान दिया और जिसके बाद, इस बयान के बाद ही लगातार हंगामा बरप रहा है और वो कहते हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, ना वो माफी मांगेंगे, लेकिन जिस तरह से स्थिति बदल रही है इस उनके बयान के बाद, क्या कहेंगे, किस तरह से शांति हो? क्योंकि अब इसे दलितों से जोड़ के देखा जा रहा है, दलित के अपमान के तौर पर देखा जा रहा है। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद रामजीलाल सुमन जी के घर पर जाकर जिस तरीके से पूरा गिरोहबंद एक साजिश और षड्यंत्र के तहत हमला किया गया, पूरे घर पर पत्थरबाजी की गई, बुलडोजर लेकर के गए थे दलित सांसद के घर पर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग, उन्हीं को फॉलो करने वाले लोग उन पर जानलेवा हमला करने की नीयत से गए थे। गाड़ियां तोड़ी, आगजनी भी की। पुलिस वालों ने हल्का फुल्का कार्रवाई किया और कोई भाजपा के नेता के घर पे अगर गए होते ये लोग तो दूसरी स्थिति होती। भारतीय जनता पार्टी के विधायक मध्य प्रदेश के रामेश्वर शर्मा जी ने क्या कहा, उनके बयानों को करणी सेना ने नहीं सुना? क्या उनके बयानों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं सुना? रामेश्वर शर्मा ने किस कदर बयान दिया है, वो अपने बयान में भाजपा के विधायक
स्पष्ट तौर पे कहते दिख रहे हैं। सोचिए कि अपनी घर की महिला का विवाह अकबर से करा दिया, तो ऐसी चीजें जब भाजपा के लोग कह रहे हैं खुल्लम खुल्ला, जबकि राम जीलाल सुमन ने वही कहा जो आज गूगल पे आप डालिए तो इतिहास सामने आ जाता है। उस इतिहास को दोहराया उन्होंने। इतिहास के पन्ने पलटे किसने पहले? इतिहास के पन्ने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पलटना शुरू कर दिया, और जब इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ कोई बिल्कुल से इतिहास के पन्ने पलटने चाहिए, लेकिन वो पन्ने सच जो बताए वो कुछ भी अगर कोई बयान देगा और उसके बाद विरोध होगा, किसी की भावना आहत होगी, तो इसका भी तो अधिकार किसी को नहीं। अजीत जी कुछ कहना चाह रहे थे जी। देखिए, अभी प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि एक दलित सांसद के घर पे करणी सेना के लोगों ने हमला किया, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करना चाहूंगा कि हमारे लोग, करणी सेना के लोग, इस लोकतंत्र के अंदर अपनी बात रखने का, विरोध करने का, प्रदर्शन करने का सबको हमें मौलिक अधिकार है। हमारे लोग गए उन सांसद महोदय के पास कि आपने ऐसी कौन सी किताब इतिहास के पन्ने पलटे जिसमें यह लिखा हुआ है। और अभी ये प्रवक्ता जी कह रहे थे कि गूगल पे, तो क्या ये देश गूगल से चलेगा? गूगल पे कोई भी अगर जानकारी डाल दी जाएगी तो उसको हम सत्य मान लेंगे? इतिहास तथ्यों से चलता है और तथ्यों को कोई भी तोड़ मरोड़ नहीं सकता। आप तथ्यों की बात कीजिए। और उन सांसद जी ने, क्योंकि करणी सेना तो जो भी करती है खुलेआम करती है, हम लोगों ने वक्त देके, समय बता करके हमारे लोग वहां प्रदर्शन करने के लिए गए, लेकिन ये समाजवादी पार्टी के गुंडे वहां पे बैठे थे। उन्होंने ईंट पत्थर लाठी बाटे सब वहां अपनी छत पे रख रखे थे। सबसे पहले पुलिस के लोगों के कम से कम 40 पुलिस वालों के चोटें आई हैं। उन्होंने, समाजवादी वाली पार्टी के लोगों ने हमला किया है, उसका जवाब हमारे लोगों ने दिया है और हमको विलन बता रहे हैं। असली विलन तो ये लोग हैं जो हमारे महानायकों पर ऐसी टीका टिप्पणी करके, जी, यानी आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के बयानबाजी करके वाहवाही लूटना चाहते हैं। ऐसे लोगों को हम इसी तरह घर में घुस के सबक सिखाएंगे। ठीक है, आपने अपनी बात रखी। आरसी जी, अब ये राणा सांगा पर जिस तरह से पॉलिटिक्स भी हुई, बयानबाजी हुई, अब इससे जातिवाद का एंगल दिया जा रहा है, दलित से जोड़कर कहा जा रहा है, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये बात कही। अगर रामजी लाल की जगह कोई ब्राह्मण, कोई राजपूत होता, इस तरह का बयान आते, तो क्या करणी सेना प्रदर्शन नहीं करती? क्या उसके खिलाफ नहीं बोलती? बिल्कुल। अगर यही बात किसी दलित पॉलिटिक्स क्यों, फिर दलितों को क्यों जोड़ा जा रहा है? प्रदर्शन करते, इससे जाति का कोई लेना देना नहीं है। आरसी जी। श्वेता जी, मैंने तमाम प्रवक्ताओं को ध्यान से सुना और मैं कहना चाहूंगा, जो हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा उसके एक बयान की प्रति तो आपने दिखाई, लेकिन उससे पहले भी उन्होंने जो बोला और जो राणा सांगा के शौर्य की जो उन्होंने बात कही वो भी उन्होंने स्वीकार किया था। और पुनः मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, 52 घाव खाकर भी खड़ा था अडोल, 52 घाव खाकर भी खड़ा था अडोल, मिटा ना सके उसे कोई आंधी या झोल। मुगल भी कांपते थे, लोधी भी हारे थे, रण में अकेला था, हजारों पे भारी, ऐसा था राणा सांगा। ये राजस्थान का ही नहीं, देश का हर वीर योद्धा उनके शौर्य की गाथा को कहता है। लेकिन मैं डबल इंजन की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के शासन से पूछना चाहता हूं कि संविधान की रोशनी को धुंधला ना कर, संविधान की रोशनी को धुंधला ना कर, न्याय की देवी को अंधा ना कर, भीड़ के हाथों में मत दो कानून, वरना जल जाएगा हर एक जुनून, वरना जल जाएगा हर एक जुनून। जो आज खड़ा है भीड़ के साथ में, कल खुद हो जाएगा वो बर्बाद। न्याय की कुर्सी हिल जाएगी अगर लोकतंत्र भीड़ से डर जाएगा। मैं ये कहता हूं कि इस देश के अंदर, ये हिंदुस्तान, दुनिया के अंदर ये जो धरा है, ये महात्मा बुद्ध की धरा है, ये गुरु नानक की धरा है, ये महावीर की धरा है, ये गांधी की धरा है, जिसने दुनिया को शांति और अहिंसा का पाठ दिया है। आज हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में ये जो सड़क पे जो तांडव होने लगे हैं और लहू के प्यासे एक दूसरे समाज होने लगे हैं, इसकी पीछे राजनीतिक मंशा किसकी है? क्यों इस देश के संविधान पे हमला हो रहा है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, डबल इंजन की सरकार क्या न्याय का भरोसा नहीं दिला सकती थी जिनका अपमान हुआ? डबल इंजन की सरकार चुने हुए जनप्रतिनिधि को सुरक्षा नहीं दिला सकती थी? ये मैं पूछना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के शासन में 2016 में उन्नाव के अंदर एक दलित की पीट पीट के हत्या कर दी जाती है। सहारनपुर में एक दलित का बच्चा घोड़ी पे बैठ जाता तो जातीय हिंसा हो जाती है। भीमा कोरेगांव में
जहां पे महार सेना थी ब्रिटिशों के साथ में, वही हिंदुस्तान की सेना थी। क्या असर हुआ आप जानते हैं। मिर्चीपुर हमला क्या हुआ 2019 के अंदर, लखीमपुर खीरी में क्या हमला हुआ 2021 के अंदर, दलित मूछ रख लेगा गुजरात के अंदर 18 साल के बच्चे की हत्या हो जाती है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि दलित सुरक्षित नहीं है? मध्य प्रदेश की सरकार आप ये कह रहे हैं दलित सुरक्षित नहीं है? भाजपा शासन से क्या इस हिंदुस्तान का जो विधान और संविधान देश के लोगों को सुरक्षा कवच एक समान देगा या नहीं देगा? आरसी जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार में दलित सुरक्षित नहीं है, इसलिए आपने इन मामलों का आपके सामने श्रृंखलाबद्ध घटनाएं रखी, आपने मामलों का जिक्र किया। और मैं कहता हूं कि यह हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज, धर्म, मजहब का जब दुनिया में जाता है तो हिंदुस्तान की तरफ यह देखा जाता है कि ये वो धरा है जहां पे दुनिया के सताए हुए लोगों को जगह दी, जो स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कही। ये गुरु नानक, गौतम बुद्ध, महावीर और तमाम गांधी की जो धरा है, ये शांति और अहिंसा को दुनिया का पाठ दिया। शास्त्री जी, राणा सांगा पर बयान होता है, पॉलिटिक्स अलग होती है, इसका ये अलग ट्रैक पे कैसे जा रही है? और ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ वोटों का गणित है, वोटों की राजनीति है और इसलिए इसे जाति से जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि आगामी चुनाव भी है। क्या मकसद इसका? देखो, क्या वाकई में दलित के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है या इस तरह से बात कही जाएगी क्योंकि रामजीलाल ने ये बयान दिया और उसके बाद तोड़फोड़ होती है? देखो श्वेता, इस पूरे घटनाक्रम को थोड़ा सा हम लोगों को वाइडली देखने की आवश्यकता है। दरअसल सच्चाई यह है कि देश आज के दिन जिस तरह के आर्थिक संकट से गुजर रहा है और जिस तरह की समस्याएं देश के सामने आ रही हैं, जो सत्ता के अंदर सरकारें बैठी हुई है उनसे चीजें संभल नहीं रही है और जनता को कन्विंस करने के लिए उनके पास कोई तर्क नहीं है। तो क्या होता है कि ऐसी स्थिति में लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना होता है। मकसद ये होता है सरकारों का कि जो फोकस जो जनता के इंटरेस्ट के इशू हैं उन पर न जाएं और धार्मिक और जातीय सेंटिमेंट्स को भड़काया जाए। करनी सेना अपने नेताओं के सम्मान के लिए काम कर रही है, इसमें कोई अपराध नहीं है, लेकिन ये टूल की तरह इस्तेमाल हो रही है सरकार के द्वारा। और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इन सारे सबको टूल बना लिया गया है और एक अलग बहस में उलझा दिया गया है। सच्चाई यह है कि सरकारी समर्थन और सरकारी सहयोग से छावा जैसी एक फिल्म बनाई गई और उसको औरंगजेब की कंट्रोवर्सी के साथ जोड़ करके उसको दिखाया गया। अब उसके ऊपर बयान शुरू हो गए हैं। तो सच्चाई यह है कि इसमें एक इनोसेंट जनता है, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आज के दिन इसकी ये मुझे नहीं लग रहा है कि ये कोई इशू जाति का है। किसी व्यक्ति ने अगर बयान दिया है तो उसको जवाब देना चाहिए, उसकी स्पष्ट करना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पर टॉलरेंस वाला जो एक फैक्टर है वो बहुत कम हो गया है। लोग झेल नहीं पा रहे हैं क्योंकि समस्याएं इतनी गंभीर हैं कि आदमी जो है अपने आप से फट रहा है। ये कमजोरी पता है, इसलिए बार बार इस तरह की चीजें आ जाती हैं कि लोग टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, इस एक्शन का रिएक्शन भी होगा। बिल्कुल, देखिए तो समझिए कि अगर आप किसी को अच्छा या बुरा, मैं ये कह रहा हूं कि आप इतिहास में क्यों जा रहे हैं? आप अपना वर्तमान और भविष्य तो देख लीजिए। आपको भविष्य और वर्तमान संभालना नहीं आ रहा है, आप इतिहास के अंदर जिंदा हैं। ये मरे हुए लोग इतिहास के अंदर अपने आप को जिंदा रखते हैं। अरे भाई, पुरखों ने तो बहुत अच्छा काम किया और जो किया उन हालात में किया, लेकिन आपने क्या किया? आप केवल गीत गा करके यहां पर केवल जनता को बरगला रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो समाजवादी पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे करनी सेना है, वो अपनी जगह सही हैं, लेकिन जो मौजूदा सरकार है जिनकी जिम्मेदारी है जो इस तरह के अनावश्यक बहसों में लोगों को न उलझाएं और सही जो मुद्दे हैं देश के उनको टैकल किया जाए। आज के दिन आपके टैरिफ का इशू इतना भयंकर है जिसके ऊपर सरकार नहीं चाहती कि जनता उस पर फोकस करे और हम लोग अनावश्यक किसी मुद्दे पर लड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये सरकारों की नाकामी है जिसकी वजह से ये जातीय और धार्मिक इश्यूज के ऊपर। आप ये कह रहे हैं कि इस तरह के मुद्दे और इस तरह की बयानबाजी इनको बढ़ावा और हवा इसलिए दी जाती ताकि जो व्यवहारिक मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाया जाए। बिल्कुल, और इसलिए लोग चर्चा में उलझे रहते हैं। डाइवर्जन की राजनीति है जो कि हमारे देश में लंबे समय से चली आ रही है क्योंकि सरकारें जो परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करता,
कांग्रेस का भी यही हाल है और दूसरी तमाम सरकारों का यही हाल है। सब कर्ज के नीचे दबी जा रही हैं और वो भी डाइवर्जन की ही राजनीति में पड़ी हुई है। आरसी जी, इस तरह की जब घटनाएं होती चली, बयान हुआ, फिर इतना ज्यादा घटनाक्रम हुआ, विराम कैसे लगे? कोई तो कोशिश करे, ये तो सिर्फ हवा दी जा रही है और इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं। जिस देश की संसद के अंदर ये चर्चा हो रही थी, उसी संसद के अंदर हमारे मेवाड़ की रानी उसके अंदर विराजमान है। उसी संसद के अंदर जनता का चुनावा रामजी सुमन है। उसी संसद के अंदर हमारे राजस्थान से आने वाले उप सभापति जगदीप धनखड़ जी हैं। उन्होंने उनके बयान को प्रोसीडिंग से हटा दिया, उसको मिटा दिया। अब हम ये करना चाहते हैं कि जनता के जो मुद्दे हैं और जिनकी भावना आहत हुई, उनको सरकार भरोसा दिलाए, न्याय के माध्यम से दिलाए, विधि और संविधान के अनुसार दिलाए। निश्चित रूप से किसी की भावना आहत होती है तो निश्चित रूप से बेहद दुखद होती है। राजस्थान के हर व्यक्ति को बुरा लगा होगा, 8 करोड़ राजस्थानी अपने आप को मान रहा होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या इस देश के अंदर जो ये जो बातें कर रहे हैं, वो हमारे पूर्वज तो यही सिखा के गए थे कि जीत और हार की बात ना कर, जीत और हार की बात ना कर, संघर्ष पे ध्यान कर। ये जो तलवारों का जो जंग था, जो राजशाही के अंदर जो लड़ाई थी, इसमें या तो तलवार की जंग से जीत के तख्त पाया गया या फिर ताबूत मिला। लेकिन आज हमारे आने वाली पीढ़ी को हम कैसा हिंदुस्तान देंगे, उसके लिए जो रोजगार है, उसके लिए जो महंगाई है, उसके लिए जो आंतरिक शांति है, उसके लिए जो देश की सुरक्षा है, ये तमाम मुद्दे महत्वपूर्ण हैं और उन पे जवाबदारी बनती है कि सरकार उन पे चर्चा करे। आपने जो कहा कि ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे जनता से जुड़े, आमजन से जुड़े, उन पर बातचीत होकर उस पर समाधान, उन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। ठीक है, आपने कहा। जितेंद्र वर्मा जी लगातार हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र जी, अब क्योंकि सपा के सांसद थे, उन्होंने ये बयान दिया, सपा का स्टैंड अब आगे क्या है इस मामले को लेकर? रुकना तो होगा, इसे खत्म तो करना होगा कि बस इस तरह से आगे बढ़ती रहेंगे बयानबाजी? देखिए, समाजवादी पार्टी किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय की भावना को ठेस पहुंचाने की हमारा कोई इरादा नहीं है, हमारी कोई इच्छा नहीं है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने भी अपने बयान में बोला है कि हमारा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। लेकिन वो अपने बयान में अड़े गए। जो लिखी पढ़ी वही मैंने बोली। अगर वो लिखी पढ़ी बातें गलत है तो इतिहास का गवाह है। इतिहास में क्यों लिखा है कि राजा मान सिंह जो थे अकबर के सेनापति थे, अकबर ने उनको एक उपाधि दी थी, पुत्र जैसी कुछ उपाधि दी थी, और उन्होंने महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध किया था हल्दी घाटी का। देखिए, फिर वही बात है कि इतिहास में आप लोग जाते हैं, फिर कुछ बयान देते हैं, फिर इसी को लेकर कुछ गलत, क्या क्यों जाने की जरूरत है? अगर बीच में नहीं बोलना चाहिए, जब हम बोल रहे हैं ना तो आपको बीच में नहीं बोलना चाहिए, पहले पूरी बात पूरी होने दीजिए। पूरी बात अगर आप 20 मिनट में करेंगे सर, तो मैं 20 मिनट तो नहीं रुक सकती ना, क्योंकि अब वक्त ये वाइंड अप का टाइम, और इसलिए मैं आपसे ही पूछ रही हूँ। आप अगर कुछ बोल रहे हैं, आप ही से सवाल करने के लिए भी आपको रोकना तो पड़ेगा। आपको लगातार बोलना है, कैसे डिबेट कराते हो? बोलते रहो फिर। आपने सुनी कितनी देर मैंने बात कही है? गेस्ट बोल रहे थे, आप भी अपनी बात रख रहे थे। आपसे दूसरा सवाल लेना है तो आप कहेंगे कि आप बात नहीं करेंगे। सिर्फ आपसे सवाल है कि सपा का स्टैंड क्या है आगे? आप ही लोगों की बात कर रहे हो, सपा का स्टैंड आगे क्या है? देखिए, अभी ये भाई ने हमारे कहा कि प्रदर्शन करने हम गए थे। प्रदर्शन करने की जगह सरकार के द्वारा कलेक्ट्रेट में एक जगह निर्धारित कर दी जाती है। किसी का घर प्रदर्शन करने की जगह नहीं होता है, वो कानूनन अपराध है। और ईंट पत्थर लाठी लेकर गए थे पुलिस, और वीडियोस जो आए हैं अजीत सिंह जी, जो पुलिस लाठी चार्ज कर रही है। आप ये बात कर रहे हैं, अजीत सिंह जी कह रहे हैं कि सपा के गुंडे, सपा के कार्यकर्ता ऐसी बातें कह रहे हैं। वो अजीत सिंह जी, इस पर भी एक जवाब, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। देखिए, वो लोग जो प्रदर्शन करने के लिए गए, हमारे करणी सेना के सैनिक, उनकी आप वीडियोग्राफी देख लीजिए। वो लोग निहत्ते गए थे। और पत्थरों की शुरुआत कहां से हुई? मैं तो कह रहा हूं इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और ये तो हमारे करणी सेना की ही गलती रही कि वो रूपाला ने एक बयान दे दिया और भारतीय जनता पार्टी की जो 400 पार का जो नारा था उसको हम 250 के अंदर ले आए। और ये समाजवादी पार्टी वाले लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं ना, इस सपा का सफाया कर देंगे हम उत्तर प्रदेश से, और कहीं तो आपका कोई लेना देना है नहीं। ऐसे अगर हमारे महापुरुषों की तरफ आप लोगों ने उंगली उठाई तो इस सपा का कहीं कोई लेना देना नहीं रहेगा हिंदुस्तान में से।
जो हमारे पूर्वजों का, महान नायकों का सम्मान नहीं कर सकते, हमारे आदर्शों का सम्मान नहीं कर सकते, वो हमारे समाज की शख्सियतें जो अपने परिवार के लिए नहीं लड़े, वो पूरे देश के मान, सम्मान, स्वाभिमान के लिए लड़े। और महाराणा सांगा की सेना में केवल राजपूत नहीं थे, 36 कौम बिरादरी के लोग थे। उनका जो सेनापति था वो भी मुस्लिम था। अजीत जी, विरोध आप लोग ने किया, उनके घर पर जाकर प्रदर्शन किया, मामला बढ़ता गया। करणी सेना का अब आगे की क्या रणनीति, क्या स्टैंड है इस मामले को? क्या करणी सेना खत्म नहीं करना चाहेगी? कब खत्म होगा ये? कब शांतिपूर्ण तरीके से इस मामले को खत्म किया जाए? देखिए श्वेता जी, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जिस लोकसभा और राज्यसभा में इस देश के लिए ऐसे कानून बनने चाहिए कि जिस तरह से इस तरह की जो घटना हुई है ये ना हो, इस पे कानून बनना चाहिए, लेकिन वो लोग वहां विकास की, न्याय की, देश कैसे आगे बढ़े उसकी बात करने के बजाय ये जाति का नाम लेके और चीजों का लेके महापुरुषों को नीचा दिखा करके क्या साबित करना चाहते हैं आप? ये जो आपकी बाबर और औरंगजेब की जो मानसिकता है ना, इसको बदलिए। और अगर ये चीजें आपको सही नहीं लग रही ना, तो पाकिस्तान में जाके रहिए। आप जैसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। जो खाते तो हिंदुस्तान की हैं और बजाते बाबर और अकबर की हैं। ठीक है जी, एक लास्ट कमेंट। देखो श्वेता जी, एक यहाँ पर एक मेन जो इशू है वो ये है कि ये कंट्रोवर्सी असल में क्यों उठी। सच्चाई ये है कि ये कंट्रोवर्सी जो रूलिंग पार्टी है उसको इस विवाद में जाना ही नहीं चाहिए था। और मैं समझता हूं कि करणी सेना को इसका भी विरोध करना चाहिए कि महापुरुषों के गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े जाते हैं, उससे लाभ क्या होने वाला है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप 2 गाली किसी को दोगे तो कोई दूसरा झूठी गाली आपको भी दे देगा, और वही चल रहा है। राणा सांगा के बारे में हमने पढ़ा है कि बड़ा जबरदस्त साहसिक एक शासक था जो कि नॉर्थ इंडिया के ऊपर शासन करने का लगभग उनका जो है दिल्ली का जो सपना था वो पूरा होने वाला था, और उसके मुकाबले उस वक्त हिंदुस्तान में कोई शासक नहीं था और वो राजशाही थी। आप भूल जाते हैं हम प्रजातंत्र में जी रहे हैं, राजशाही के नियम अलग होते हैं। वो आपकी तरह से नहीं सोचते, उनको अपनी ताकत के बूते पर अपने शासन बनाने होते हैं, वो हम भूल जाते हैं। वहां पर पठान भी उनके साथ लड़ रहे थे, राजपूतों के साथ, मुसलमान भी लड़ रहे थे, और मुसलमान शासकों बादशाहों के साथ में हिंदू लड़ रहे थे। जातियों को लेकर नहीं लड़ रहे थे, हम लोग अनावश्यक हमारी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। राणा सांगा को कंट्रोवर्सी में लेने का कोई अर्थ ही नहीं था। फिर भी चूंकि औरंगजेब को लाना था तो राणा सांगा, महाराणा प्रताप और शिवाजी सबके गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू कर दिए गए। ये दुर्भाग्यपूर्ण। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। हमारे महान नायकों को आप गड़े हुए मुर्दे मत कहिए, अपनी इस भाषा को सुधार लीजिए। आप होंगे राजनीतिक विश्लेषक, लेकिन हमारे महान नायकों को वो भी आप केवल लाभ हानि की बात करने वाले लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ खो करके ये इतिहास बनाया है। वो हमारे लिए आदर्श हैं। आने वाली पीढ़ियों को कैसे चलना चाहिए वो सिखाते हैं हमें। गड़े मुर्दे मैं बता दूं क्या मैं बता रहा हूं कि देखिए, अब मान सिंह जी के बारे में, यहाँ परिवार के बारे में तमाम तरह की बातें हो रही हैं कि साहब उन्होंने जो है महाराणा प्रताप को ये किया, शिवाजी के खिलाफ ये किया। ये सब गुड़े मुर्दे ही उखाड़ना है। अब वो प्रजातंत्र हो गया, सब लोग इसके समर्थन में आ चुके हैं। अब क्या मतलब है इसका? श्वेता जी, मैं फर्स्ट इंडिया के माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा, जितनी भी सामाजिक सेनाएं हैं मैं उनसे एक अपील करना चाह रहा हूं कि अगर तुम सैनिक हो तो इस संविधान को बचाने के लिए हाथ उठाएंगे या इस देश की सड़क पे हत्या और जो निर्मम जो करते हो रहे हैं क्या उनके साथ खड़े होंगे? सेना है तो वो संविधान की रक्षा के लिए उठे ताकि 140 करोड़ लोगों की आवाज उनके साथ वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, राणा सांगा को लेकर जो पॉलिटिक्स की जा रही है उस पर बयान हो रहे हैं, किस तरह से दलित एंगल यहां पर लिया जा रहा है। देखिए, जो हमारे शूरवीर है, शासक है, जो इतिहास रहा है उस पर हमें गर्व करना चाहिए। उससे सीखना है तो कुछ अच्छा सीखिए, ना कि पन्नों को पलटकर कुछ भी अपने मन से कहिए और उसके बाद वो बवाल हो। उस पर जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर बात करना चाहते जनप्रतिनिधि हैं तो आज पर बात करिए, देश के भविष्य पर बात करिए, और सिर्फ बात मत करिए, उस पर कुछ काम कीजिए। क्योंकि सिर्फ बयानबाजी से एक दूसरे पर आरोप लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। वो कल था, इतिहास है, और हमें बात करनी चाहिए आज की। और इसलिए इस मामले को कैसे भी पार्टियों को यहीं पर रोकना चाहिए, बयानबाजी के दौर को थामना चाहिए, ताकि जो जरूरी दूसरे मुद्दे उस पर बात हो सके, उस पर कुछ काम हो सके। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।